नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने कि अगर आप अपने फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य का प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाए थे, यदि आपका ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग करने के बाद जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह था उसको भी आप बैंक में जा करके जमा कर दिए और अभी तक आपको पैसा नहीं मिला या फिर आपका ट्रेनिंग ही नहीं हुआ, तो आप किस तरीके से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इस वीडियो में आप सबको पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ आगे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका कहीं पे भी कोई भी नहीं सुन रहा है तो आप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि बिल्कुल फ्री में आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपको 99% इस योजना का लाभ मिल सकता है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आकर के यहाँ पे आपको पीएम विश्वकर्मा लिख करके सर्च करना है। नीचे में जो लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ये वेबसाइट आप सभी के सामने में थ्री लाइन दिखाई दे रहा है। थ्री लाइन के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे थ्री लाइन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में कई ऑप्शन आएगा। यहाँ पे नीचे में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जिसका भी आप आवेदन का स्टेटस चेक करें, जो भी आवेदन करवाने के समय में मोबाइल नंबर दिए थे वो नंबर यहाँ पे देना है, कैप्चा देना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना। फाइनली यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक के साइड में देखिएगा तो आपके आवेदन का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन स्टेटस में रिव्यू पेंडिंग बाय यूएलबी जोन, यदि इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो अभी तक में आपका आवेदन का जो भी कंप्लीट प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यदि आपका ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है तो यहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको तो ये स्टेटस जो है जरूर आपको चेक कर ले। तो जैसे आपको स्टेटस चेक करने के लिए बताइए, यदि आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो सबसे पहले आपको अपने गांव में मुखिया जी से संपर्क करना, वो आपको आपके आवेदन को फिर से प्रोसेस करेंगे, तब जाकर के ऑनलाइन के माध्यम से जिले में आपका कागज पहुंचता है, फिर प्रोसेस होगा, फिर आपका ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा, तब जाकर के आपका सर्टिफिकेट वगैरह बनता है और उस सर्टिफिकेट को आप बैंक में जाकर के जमा कीजिएगा, तब जाकर के आपको लोन आने का उम्मीद रहता है। दूसरा स्टेप है, यदि आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, जैसे ट्रेनिंग भी हो गया, आप बैंक में जाकर के कागज भी जमा कर दिए, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के टोल फ्री नंबर पे बात करना है कि अगर वहाँ से भी काम आपका नहीं हो रहा है तो आपको जो भी बैंक अकाउंट लगाए उस बैंक के कस्टमर केयर से बात करना है। अगर वहाँ से भी आपका काम नहीं बन रहा है तो सीधे आपको डायरेक्ट पीएम मोदी को लिखना है कि हम जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन किए थे, इतना टाइम हो गया, अभी तक हमको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही बनाया गया योजना है। और यदि आप कंप्लेन कीजिएगा, यदि आपका कंप्लेन सही है, सही महीने में आप इस योजना का लाभ लेने लायक है, तो आपको इस योजना का जरूर लाभ मिलेगा। अभी तक आपको पैसा नहीं मिला तो एक बार जरूर हम जो तरीका आप सबको बता रहे उस तरीके से आप एक बार आजमाइएगा, जो कि आप बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन से सब कुछ कर सकते हैं। आपको कहीं पे भागदौड़ करने का भी जरूरत नहीं है। एक बार बस आप ट्राई कर लीजिएगा और यदि इस योजना का लाभ आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को कंप्लेन करने के लिए आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सबको पीएमओ लिख करके सर्च करना है। जैसे आप पीएमओ लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार, इसी पेज पे आपको सीधा नीचे की तरफ आना है। इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सीधा नीचे आते रहना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटरेक्ट विद पीएम, तो यहाँ पे आपको राइट टू पीएम ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ओके के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऊपर में क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक या टू साइन अप आपके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपका नाम देना है, मेल फीमेल जो भी है वो आपको देना है, एड्रेस दे देना है और ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स ऐड कीजिएगा, यहाँ पे फिल कीजिएगा, सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को आप लिख रहे हैं तो सोच समझ के आपको लिखना है, कुछ भी ऐसे मत लिख दे। नीचे में यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड टाइप करना है, मोबाइल नंबर देना है, फ़ोन नंबर ये दिया है तो देना है, अदरवाइज छोड़ देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है यही आपका सिक्योरिटी कोड है, ये आपको यहाँ पे टाइप करके सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक। अब यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको ईमेल आईडी जो दी है उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक गया है, उस पर क्लिक करके आपको सबसे पहले वेरीफाई करना होगा, तब जाकर के आपका यहाँ पर जो अकाउंट है वो आपका
तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम अपने ईमेल आईडी को ओपन कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके से नीचे में लिंक दिखाई दे रहा है। लिंक के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लिंक के ऊपर में क्लिक कर दिए, इस तरीके से ये लिंक ओपन हो और यहाँ पे जो भी हम अपना डिटेल्स डाले थे वो ये मेरा यहाँ पे डिटेल्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे OTP जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन पे जाएगा। OTP यहाँ पे हम टाइप करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे टाइप करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक। फाइनली इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा ID और पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अब इसी जगह पे हम यहाँ पे डायरेक्ट साइन इन के ऊपर में क्लिक करेंगे। जैसे हम साइन इन के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रही है ये कैप्चा यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे OTP पे क्लिक करेंगे। OTP हमारे मोबाइल पे आएगा। OTP यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक। अब इसमें अपने कंप्लेंट दायर करने के लिए यहाँ पे जो आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे के साइड में आइएगा, ये जो बॉक्स दिखा रहा है इस पर आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे आपको सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक, यहाँ पे नीचे में आपको बहुत सारा कैटेगरी दिखाई देगा। तो यहाँ पे फिनेंशियल सर्विस वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में फिर से नया पेज ओपन होगा जो कि इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट मेन कैटेगरी के ऊपर में क्लिक करना और यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट। अब यहाँ पे नीचे के साइड में देखिएगा तो गवर्नमेंट स्कीम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, इस पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको जो अपना कैटेगरी सेलेक्ट। नीचे में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको अदर गवर्नमेंट स्कीम वाला जो ऑप्शन है इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अगला स्टेप इसी तरीके से सेलेक्ट कर। अगला स्टेप जो है जिसमें कि यहाँ पे आपको बैंक इश्यू ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है, क्योंकि बैंक वाला मना कर रहा है, नहीं दे रहा है। ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बैंक का यहाँ पे जो नाम है वो आपको नीचे में यहाँ पे फिर ब्रांच का नाम दे देना। उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन, कब आप जमा किए थे फॉर्म, वो आपको यहाँ पे दे देना। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में आसान तरीके से पूरा साफ़ सुथरे तरीके से आपको लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही लिखें, हिंदी में लिखें, कम ही लिखें, लेकिन पूरा क्लियर रहना चाहिए। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आप क्या चीज़ आप इनको बोल रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में हम रजिस्ट्रेशन किए थे, बैंक में कागज़ जमा किए थे और बैंक वाले अभी तक हमको लोन नहीं दे रहे। क्या वो बैंक वाले बोले वो भी आपको देना है। आपको PM विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है, अपना अकाउंट नंबर दे देना है, ब्रांच का कोड दे देना है और फिर यहाँ पे जो आपका जो भी आपका PM विश्वकर्मा योजना का पेपर है वो आप यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में आपका नाम रहेगा, ये मेल फीमेल जो भी है वो आपका रहेगा। जो भी आप एड्रेस वगैरह पहले प्रोफाइल बनाने के समय में दिए थे सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फाइनली यहाँ पे आपको सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपको इंतजार करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पे अपने आप मैसेज आएगा, फ़ोन भी आ सकते हैं, फिर ईमेल के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाया कि PM विश्वकर्मा योजना में यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे या फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाए थे तो किस तरीके से आप इस योजना का लाभ मिल सकता है आपको, यदि ये योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में जो भी डिटेल्स दिए उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से जवाब देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करूँ। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।